कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इससे पहले नैब तरमीम का रद्दम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? अटॉर्नी जनरल बोले, ना ऐसा हो रहा है ना ऐसा होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि ना तो इससे कोई जज मुतासिर होगा और ना ही हिरासा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है तो शुक्र अदा करता हूं। मैंने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। किसी ने मुझे प्रॉक्सी कहा है तो उसे सबूत पेश करने पड़ेंगे। सेनेटर फैसल वाडा की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि एक टीवी प्रोग्राम में मेज़ पर बूट रखने पर बानी पीटीआई और फौज के बड़ों ने कहा कि माफ़ी मांग लो, मगर मैंने माफ़ी नहीं मांगी। अगर मैंने कभी गलती की तो चपड़ासी से भी माफ़ी मांग लूँगा, वरना अपनी तौहीन की किसी को इजाज़त नहीं दूँगा। दोहरी शहरियत रखने वाला जज बन सकता है। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया है कि अदालत की प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने बता दिया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह 6 जजों के खत पर असफुर नोटिस की कार्रवाई में ये बात वाज़ेह कर चुके हैं। जस्टिस अतर ने बताया था कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनने की मंजूरी दी। सेनेटर फैसल वाडा ने जस्टिस बाबर की तैनाती से पहले ग्रीन कार्ड रखने से मुतल्लिक रिकॉर्ड मांगा था। इमरान खान वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश, तस्वीर वायरल, तस्वीर बनाने वाले को पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया सरगर्म, सीसीटीवी वीडियो की जांच शुरू। अदालत में तस्वीर बनाना कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी है। अदालत की बानी पीटीआई को अगली समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश होने की हिदायत, हुकूमत को इंतजाम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि वो इस हफ्ते दस्तयाब नहीं। एडवोकेट ख्वाजा हारिस से पूछा, आप तो कहीं नहीं जा रहे? इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि वो इधर ही हैं। ख्वाजा हारिस के जवाब पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लुकमा दिया कि बानी पीटीआई भी अडयाला जेल से कहीं नहीं जा रहे। इस पर बानी पीटीआई समेत वकला ने अदालत में कहका लगाया। नैब तरामीम का रद्दम करार दिए जाने के खिलाफ विफाक की अपील पर समाअत में बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर समाअत में पेश तो हुए और उन्हें समाअत के आखिर में सुना भी जाना था, लेकिन उनकी बारी आने से पहले इस समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वो 3 घंटे तक जारी रहने वाली समाअत में वीडियो लिंक पर मौजूद रहे। तरामीम से मुताल्लिक अटॉर्नी जनरल के बयान पर चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई से कहा कि वो इस नुक्ते को नोट कर लें, इस पर उनसे जवाब लेंगे। आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज में कुछ शरपसंद अनासर शामिल थे। शरपसंद अनासर की वजह से कुछ शहरियों की जिंदगियां गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास से खिताब, वाक़यात की मज़म्मत करते हुए उन्हें अफसोसनाक करार दिया। कहा कि मुतालबात के फौरी हल के लिए 23 अरब रुपये का माली ताउन का पैकेज तैयार किया। पैसे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट्स में मुंतकिल हो चुके। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेहतरीन मशवरे देने पर इत्तेहादियों के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने खुश असलूबी से बहरान फौरी तौर पर हल करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। इजलास में मुजाहिरों में जाम भाग अफराद के लिए फातह खानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा पैकेज देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर में नीलम जेहलम प्रोजेक्ट का भी दौरा, मंसूबे में खराबी और ताख़ीर को बदकिस्मती करार दिया। कहा कि अवामी फलाह के मंसूबे में खराबी या ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी ही पार्टी का पोल खोल दिया। कहा कि MNAs और MPAs पुलिस के तबादलों की सिफारिश करना छोड़ दें। सियासी तकर्रियों पर पुलिस परफॉर्म नहीं करती।
फूलनगर में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि माजी में गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार थे, जिसके रास्ते बंद कर दिए। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, किसान को अगले चंद माह में रिलीफ मिलेगा। एक शख्स ऐसा भी था जो कहता था कि आलू प्याज टमाटर की कीमत मालूम करने नहीं आया। वो वादा करती हैं कि पंजाब के लोगों की रोटी और सब्जी सब उनकी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज का किसान के लिए अगले चंद माह में 400 अरब रुपए के पैकेज और आसान कर्ज पर ज़राई मशीनरी देने का ऐलान। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हुई तो कल प्रेस में टीम जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और ये बटन आपके हाथ में आया हुआ है सजा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूं कि आप मुझे कैसे देते हैं। अली अमीन गंडापुर ने 22 घंटे यौमिया लोड शेडिंग वाले इलाकों में 18 घंटे यौमिया लोड शेडिंग पर इत्तफाक कर लिया। पेशावर इलेक्ट्रिक के चीफ इंजीनियर से मुलाकात में फैसला। चीफ इंजीनियर ने लोड शेडिंग का नया शेड्यूल पेश किया, जिससे अली अमीन गंडापुर ने इत्तफाक किया। पेशावर इलेक्ट्रिक ने वज़ीर आला की धमकी के बाद तजवीज़ दी थी कि जहां 22 घंटे की लोड शेडिंग होगी वहां अब 18 घंटे की लोड शेडिंग होगी, और जहां 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी वहां अब 14 घंटे की लोड शेडिंग होगी। पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी के चीफ इंजीनियर ने गैर एलानी या इजाफी लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। लाइन लॉसेज कम करने के लिए ऑपरेशन मजीद तेज़ करने की भी हिदायत। पेस्को चीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में सूबे में बिजली लोड शेडिंग कम करने की यकीन दहानी कराई। तशरीफ रखे प्लीज, अगर तशरीफ रखे। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। रूल क्या है? कौमी असम्बली के इजलास में तारिक बशीर चीमा के ज़रताज गुल को नाज़ेब अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की हंगामा आराई और एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तारिक बशीर चीमा की तकरीर के दौरान एहतजाज किया, जिसके बाद तारिक बशीर चीमा ने ज़रताज गुल की नशिस्त पर जाकर नाज़ेब अल्फाज कहे, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान गुस्से में आकर तारिक बशीर चीमा की तरफ लपके। तारिक बशीर चीमा को आगा रफ़ीउल्लाह ऐवान से बाहर ले गए। कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। तारिक बशीर चीमा ने ज़रताज गुल से माफ़ी मांग ली। ज़रताज गुल ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि अपनी लीडरशिप के फैसले के मुताबिक तारिक बशीर चीमा को माफ़ कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तारिक बशीर चीमा पर मौजूदा सेशन में पाबंदी से मुतल्लिक आज करारदाद पेश करेंगे। बुशरा बीबी का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना कराने से इनकार। अपने शौहर की बात भी नहीं मानी, डॉक्टर फैसल की बात भी रद्द कर दी। खून के नमूने पिम्स अस्पताल के तिब्बी अमले को नहीं लेने दिए। एहतसाब अदालत ने बानी PTI के बार बार इसरार पर दोनों के तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया था। बानी PTI के खून के नमूने डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में लिए गए। मेडिकल रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस लापता शायर फरहाद अली शाह को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न कर सकी। पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि घर के बाहर से अगवा कार लेकर गए। बड़ी गाड़ी थी जो पीछे से ओपन थी। उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि बात डाले वाली ही है। SSP ऑपरेशन ने कहा कि जियो फेंसिंग हो गई है, मौके से फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा कि मैं आपको अभी बता दूं कि फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे ही नहीं। फिर वक्त आ गया है सेक्रेटरी दिफा, सेक्टर कमांडर ISI ज़ाती हैसियत में पेश हों, या तो ये कहें कि रॉ के एजेंट आए थे और उठा कर ले गए। जितने लोग गायब होते हैं इसका इल्ज़ाम एक ही इदारे पर क्यों जाता है? नामालूम अफराद के पास इतनी सलाहियत है कि 24 घंटे में सबक याद करा के भिजवा देते हैं। जबरी गुमशुदगियों के जुर्म पर सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत होनी चाहिए। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कोयटा में माहिरा खान शुरा से नाराज़ हुई, फिर मान भी गईं। बाद में अपनी फिल्म मौला जट का डायलॉग बोलकर सामीन की फरमाइश भी पूरी कर दी। कोयटा में अदबी फेस्टिवल का जुमेरात को दूसरा दिन, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत।
कोयटा लिटरेरी फेस्टिवल में किसी एक फ़र्द की जानिब से अदाकारा माहिरा खान से बदतमीज़ी किए जाने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने माहिरा खान से माफ़ी मांग ली। इवेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि वो माहिरा खान से बदतमीज़ी की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के शिकवे भी सुन लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिपार्टमेंट में खिलाड़ियों की नौकरी की बहाली का हुक्म दे दिया और एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर दी। वज़ीर आज़म की जानिब से अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम के हर खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए, जबकि हॉकी फेडरेशन को 6 करोड़ की ग्रांट देने का ऐलान किया गया है। शफात साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सब पर आज उन्होंने मेहरबानी की है और समझ लीजिए कि हम पर तरस खाया उन्होंने, वगरना मैं इनके हाथों मैं ज़ख्मी एक दफ़ा हुआ था और जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ। तो शफात साहब आपकी मेहरबानी, मगर आपने कोई चुटकुला नहीं सुनाया, आए यहाँ पर चुटकुला सुनाए। बहुत मुश्किल कर दिया सर अब आपने। तो मैं सर आपने जो बात कर दी मैं उसी को आगे बढ़ा देता हूँ। और राणा साहब आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते बड़े अच्छे काम को उन्होंने किया तो अच्छी बात। 1 हफ्ते में राणा साहब अगर ये मुझे सारे बच्चे भर्ती नजर ना आए तो राणा साहब फिर उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें हम दीगर उम्र पर बात करेंगे, स्पोर्ट्स पर आपसे बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली तकरीब में शफात अली के तंज़ो मज़ाह ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शफात ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर उनकी मिमिक्री की, जिसको शहबाज शरीफ समेत हाज़रीन ने बेहद एंजॉय किया। हम कानून तोड़ें या मिलिट्री तोड़े एक ही बात है। क्या कानून मुअत्तल करके बेंच इसके खिलाफ बनाकर दीगर मुकदमात सुनते रहना इस्तेहसाल नहीं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो उसे मुअत्तल कर दूं क्या? ये दयानतदारी है। ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल करें? अगर कवानीन को इस तरह से मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? नैब तरमीम के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं है? ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाए जाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में भी दरखास्त। अदालती इस्तफसार पर दरखास्त गुजार ने बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को 90 लाख रुपए के बराबर मराद मिली हैं, जबकि आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म की गुंजाइश ही नहीं। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील के बार बार बोलने पर चीफ जस्टिस ने टोक दिया और पूछा कि मना करने के बावजूद आप बोले जा रहे हैं, घर पर इतना बोल सकते हैं? आप शादीशुदा हैं या कवारे हैं? वकील ने कहा कि वो शादीशुदा हैं, तो जज ने कहा कि ठीक है, फिर आपका कसूर नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दायर दरखास्त नाकाबिल समाअत करार खारिज कर दी गई। IMF ने टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग के लिए भारतीय टैक्स मॉडल तजवीज़ कर दिया। उसके साथ ऑस्ट्रेलियाई टैक्स मॉडल की भी तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाने का भी कह दिया। विफाक आमदन को ज़ुल्मों से बचाने के लिए कार्बन लेवी लगाने का ख्वाहिशमंद। लेवी से हासिल रेवेन्यू NFC अवार्ड का हिस्सा नहीं होगा। मरकज़ इस नॉन टैक्स आमदन को अपनी मर्जी से अकेले इस्तेमाल कर सकेगा। तमाम कारोबारों के लिए रजिस्ट्रेशन हद $30,000 करने की तजवीज़। IMF का तखमीना है कि अगर जनरल सेल्स टैक्स से मुतल्लिक उसकी तमाम तर सिफारिशात नाफिज हो जाएं तो 1300 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरा जारी। फाटा और बाटा भी टैक्स नेट में आएंगे, मजीद टैक्स छूट नहीं मिलेगी। उनका इस्तिस्ना 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बिगल बजा दिया। कौमी असम्बली में कहा कि सनतकारों की जानिब से
इन छूट पर एतराज़ात थे। 6 साल से इस्तिस्ना चल रहा है जिसे वापस लिया जा रहा है। हम तमाम आदाद शुमार देंगे। इस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सलीम रहमान ने कहा कि इस तरह ये टैक्स नहीं देंगे, एहतजाज करेंगे। कश्मीर में जो एहतजाज हुआ है उससे ज़्यादा करेंगे। असद कैसर की वज़ीर ख़जाना को अपोजिशन के साथ बैठने की तजवीज़ मोहम्मद औरंगज़ेब ने मान ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों के दौरान 3 हीट वेव्स आने का खतरा है। NDMA ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पहली हीट वेव का खतरा सिंध में उमरकोट, थरबारकर, टंडवाला यार, मिठियारी, सांगड़, जबकि पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान में है। 15 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन गर्मी इससे भी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। हीट वेव का ये पहला स्पेल 2 से 3 दिन तक जारी रह सकता है। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खतरा है, जिससे दर्जा हरारत 45 दर्जे तक जा सकता है। 4 से 5 दिन तक जारी रहेगा। तीसरी हीट वेव का खदशा जून के पहले 10 दिनों के दौरान है। ये हीट वेव थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, बदीन और खैरपुर को मुतासर करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बतौर बिजनेसमैन वो जहां चाहेंगे इन्वेस्ट करेंगे। कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सरमायाकारी करना गलत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी अहलिया की 2017 से दुबई में जायदाद थी, जो कि 2023 में बेच दी गई थी। अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। इलेक्शन कमीशन गोशवारों में सब कुछ वाज़ेह है। वो 10 साल पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए? MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का सवाल। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोहरी शहरियत पर रुकने असेंबली को घर भेज दिया जाता है। नवाज शरीफ को अकामा रखने और बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। मुतालबा किया कि तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और फौज के दरमियान जंग चल रही है। किसी चीज़ ने हमें जोड़ रखा है तो वो हमारी फौज है। कौन लोग हैं जो अदलिया और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं? इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान चलने लगता है तो मुल्क मुखालिफ साजिश करने वाले अनासिर पैदा किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक ब्रिगेड इदारों के खिलाफ इस वक्त जुटी है। सोशल मीडिया ट्रोल्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कराची में ऑरेंज और ग्रीन लाइन को मिलाने वाला ट्रैक मुकम्मल नहीं हो सका। ऑरेंज लाइन बस अपने मखसूस ट्रैक से उतर कर ग्रीन लाइन के स्टॉप पर शहरियों को छोड़ेगी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से आर्जी तौर पर मिलाया गया है। सूबाई वजीर ने ऑरेंज लाइन में सफ़र भी किया और सहूलतों का जायजा लिया। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का पंजाब हुकूमत की मुजवजा हक़-ए-इज़्ज़त के बिल की मौजूदा शक्ल और वफाकी हुकूमत की मुजवजा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर गहरी तशवीश का इजहार। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि मीडिया तंजीमें हक़-ए-इज़्ज़त कवानीन की मजबूती या डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है। ताहम मुजवजा बिल मौजूदा शक्ल में काला कानून लगता है। ज़रूरत है कि हक़-ए-इज़्ज़त के मुजवजा बिल पर तमाम फरीक़ैन से बामक़सद मुशावरत की जाए ताकि उसके कमज़ोर पहलुओं को दूर किया जा सके। इस बारे में कोई भी कानून साजी इनफरादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी इज़हार में तवाज़ुन रख कर की जानी चाहिए। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। अदबी शख्सियात का मईशत की बहाली के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। अमरीका में मुकीम शायरा फराह इकबाल ने मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे से किरदार अदा करने की अपील कर दी। कहा कि अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो निजी शोबा सामने आए, नई सोच सामने आएगी तो मसाइल हल होंगे। प्रोफेसर सहर अंसारी ने मजबूत मईशत को मजबूत मुआशरे का बुनियादी जुज़ करार दिया। कहा कि मुल्क की मईशत की बहाली के लिए नई सोच की ज़रूरत है, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि मसाइल का हल निकले। आलमी अदालत इंसाफ में रफ़ा पर इसराइली हमलों के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर 2 रोज़ा समाअत। रफ़ा फ़ौजी ऑपरेशन गज़ा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का आखिरी मरहला है। दिफा का हक नस्लकुशी का जवाज़ फराहम नहीं करता। फ़लस्तीनी को बचाने के लिए इजाफ़ी इक़दामात की ज़रूरत है। जनूबी अफ्रीका के दलाइल। अदालत ने अदालत से इस्तदा की कि इसराइल के हमले रुकवाए जाएँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग का सरबराही इजलास, गजा पर इसराइली हमले रोकने, फ़लस्तीनी इलाकों में बैनुल-अक़वामी अमन फ़ौज की तैनाती और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। न्यूयॉर्क का नसाउ स्टेडियम आईसीसी वर्ल्ड कप मैचों की मेज़बानी के लिए तैयार। स्टेडियम की पहली झलक देखने के लिए दुनिया के तेज तरीन एथलीट, ओलंपियन यूसैन बोल्ट और लेजेंड क्रिकेटर्स की आमद। पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान शोएब मलिक भी शामिल। स्टार्स ने एक बड़े क्रिकेट बैट पर दस्तखत भी किए। नसाउ काउंटी स्टेडियम पाक भारत मैच समेत वर्ल्ड कप के 8 मैचेस की मेज़बानी करेगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा, लेकिन इंग्लैंड के एजबैस्टन क्रिकेट ग्राउंड में आईसीसी ने दोनों ममालिक के सपोर्टर्स के लिए फैन पार्क बनाने का फैसला कर लिया। फैंस बड़ी स्क्रीन पर पाकिस्तान और भारत का मैच देखेंगे। साबिक़ पाक भारत क्रिकेटर्स भी मौजूद होंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने महदूद मुद्दत के लिए सब्सक्रिप्शन फीस पर 80% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। अब सार्फिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपडेट करा के प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। प्रीमियम सारिफ न सिर्फ लातादाद रिश्ता रिक्वेस्ट भेज सकता है, बल्कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी रिश्ता प्रोफाइल देखने का भी मौका मिलेगा। कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा, लेकिन अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते। हम हॉकी प्लेयर हैं, सिर्फ हॉकी से खेलते हैं, किसी के दिल से नहीं। ताबिश तेरे खूबसूरती में सफ़े लिख दो, पर क्या करो मेरे से झूठ लिखा नहीं जाता। ताबिश को पाकिस्तान हॉकी टीम कप्तान से कौन सी धमकी मिली, जानने के लिए देखिए अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट पाकिस्तानी हॉकी टीम के साथ हारना बना है। हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और भारतीय पंजाबी गुलकार और अदाकार दलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट में शाज़िया मंजूर का गाना गाया। शाज़िया मंजूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। दोनों फनकारों का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।